यस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप सिविल जज कैसे बन सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज जो है नोटिफाई हो चुकी हैं और आई थिंक 24 जैन जो है वो लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ के लिए फॉर्म फिल करने की। और छत्तीसगढ़ अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत इजी पेपर आता है, राइट। प्रीलिम्स का भी बहुत इजी है और मेंस का भी बहुत इजी है और यही रीज़न रहता है कि छत्तीसगढ़ की प्रीलिम्स की कट ऑफ हाई जाती है। तो इस सेशन में और इस वीडियो में आप मुझसे जानेंगे कि एक छत्तीसगढ़ में अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ में आप अपेयर करना चाहते हैं तो कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे जब से वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी कि सर छत्तीसगढ़ के लिए कोई एक एक स्ट्रैटेजी आप हमें बताएं, हम कैसे अपनी जो प्रिपरेशन जो है अच्छी कर सकें छत्तीसगढ़ के लिए, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और कौन कौन सी बुक्स जो है हमें रेफ़र करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम, और क्या एक हमारा जो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जो है, कुछ चेंजेस हुए हैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस में, राइट। जैसा कि आप सबको पता है न्यू क्रिमिनल लॉज जो है अब छत्तीसगढ़ में आपसे पूछे जाएंगे और न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ में एक और जो है नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, वो है आपकी जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। सिलेबस पे बाद में आएंगे। अ, पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है, कहाँ से करना है, कैसे करना है ना। देखो, आप जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी की बात करूं मोटा मोटा, इसका जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, राइट। प्रीलिम एग्ज़ाम्स जो होता है वो बेरेक्ट बेस्ड होता है। देखो, बेरेक्ट बेस्ड तो हर स्टेट का होता है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अगर 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, तो आप ये मान के चलो 90+ क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम बेरेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो पहली हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट हमारा जो एक आप कह सकते हैं नोट्स हैं या बुक्स हैं जो हमें रेफर करनी है, वो है हमारे बेर एक्ट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बेर एक्ट्स। ये पहली स्ट्रैटेजी आपकी है। दूसरा, हमें इस एग्ज़ाम के लिए क्या रेफर करना है। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, क्या केस लॉज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेंगी पी वाई क्यूज़। यस, जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के लिए अपेयर कर रहा है या फर्स्ट टाइम दे रहा है या रिपीटर है, रिपीटर को तो पता है उसको क्या करना है, बट जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप छत्तीसगढ़ की पी की बुक आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। उस छत्तीसगढ़ की जो बुक है उसके अंदर जितने भी पी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हो, है ना, तो सीपीसी से रिलेटेड आप सारे पी में से गो थ्रू करो कि कैसे क्वेश्चन सीपीसी से पूछे गए हैं, फिर आप सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करें। सीपीसी पढ़ने के बाद अब उन पी को देखो, आप इजीली उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, राइट। तो सिर्फ पी नहीं पढ़ने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पी आपको देखने हैं। जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सीपीसी पढ़ रहे हो या फिर आप टीपीए पढ़ रहे हो या फिर आप एनआई एक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पीवाईक्यूज में चेक करो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दो चीज़ ये हैं, ठीक है, बेरेक्ट्स प्लस पीवाईक्यूज। इसके अलावा कुछ हमें करना है, जी हाँ। इसके अलावा जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, जब जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस होंगी तो आपके पास मतलब विद इन ए आप कह सकते हैं 30 डेज़ या 25 डेज़ का टाइम पीरियड होगा, है ना। टेंटेटिवली हम कह सकते हैं मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स, राइट। तो टेंटेटिवली मान के चलो 25 से 30 दिन का टाइम पीरियड वो देते हैं आफ्टर अनाउंसमेंट। तो जब डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो होती हैं, है ना,
या जो हम मॉक टेस्ट वगैरह हम बोलते हैं, मॉक टेस्ट, वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्या अभी कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है? नहीं, नो, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम डेट नहीं है कंफर्म कि एग्जाम कब होगा। अभी क्या करना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अभी सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और सिलेबस कंप्लीशन में पहले कौन से सब्जेक्ट्स उठाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कैसे आपको पढ़ना है, ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हम फ्री में काफ़ी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या फ्री बैच हम लाएं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये 3 चीज़ें हैं, बेरेक्स, पीवाईक्यूज, एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, जितने आप कर सकते हो उतने आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं, ये टोटल 16 सब्जेक्ट है, राइट। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट, नो नेगेटिव मार्किंग। और पहले ही बता देता हूँ इसमें सेफ स्कोर क्या रहता है। देखो, सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, 90+ सेफेस्ट स्कोर है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो 80+ ही रहती है, 80+, 85+, इसी के आसपास रहती है। 80 से नीचे कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। देखो, सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट जो करना है, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रीज़न क्या है, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं और ये आप कह सकते हैं कि इनका वेटेज भी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट मिला लें तो 25 से 30 क्वेश्चन चांसेस हैं कि यहाँ से पूछे हैं, 30 क्वेश्चन मान के चलो, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेरेक्ट से पढ़ो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बेरेक्ट से पढ़ो, भारतीय न्याय संहिता बेरेक्ट से पढ़ो। दाव कंसेप्चुअली सेम है जो आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, बट अब नए सेक्शंस आ गए तो नए सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं छत्तीसगढ़ में देखे जाते हैं डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ट्राई करें कि नए जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं इनके सेक्शंस नंबर आपको याद हो, ठीक है। अगर आप कुछ चाहते हो कि फ्री में इन बेरेक्ट्स के ऊपर या इन क्रिमिनल लॉज के ऊपर कोई कंटेंट हम प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करो, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे सीरीज स्टार्ट करो, या पूरी एक क्रिमिनल लॉज के ऊपर सीरीज स्टार्ट करो। दाओ हम क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से करो पहले, ठीक है। ये सब्जेक्ट होने के बाद 4th नंबर पे जो सब्जेक्ट उठाना है वो है आपका जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नया ऐड हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यूज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए, वो आपको छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज से कवर अप करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड ही आएगा यहाँ से, और कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये होने के बाद तो आपका रेगुलर वही है जिसमें आप सीपीसी पढ़ सकते हैं साथ के साथ में, फिर कॉन्स्टी पढ़ें, राइट। और जैसे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड है, इनके ऊपर जो लोकल एक्ट है, और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो है यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो लोकल एक्ट्स हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हमें क्लियर हो गया है कि पहले हमें न्यू क्रिमिनल लॉज अच्छे से करने हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज फर्स्ट नंबर पे ये करना है। न्यू क्रिमिनल लॉज हो जाए तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने, क्योंकि आपने पहली बार ही पढ़े हैं तो चांसेस ये हैं कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां होंगी। फोकस इसी पे रखो, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुकी हो। अगर आप रिपीटर हो, दोबारा से दे रहे छत्तीसगढ़ का, तो पुराने सब्जेक्ट आपको आते हैं। तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर जो आपकी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो जीके है उस पर आपको टाइम देना है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ की जीके करनी कहाँ से है? एक है ना लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट किस नाम से आती है? नो यूअर स्टेट, नो यूअर स्टेट के नाम से एक लूसेंट की बुक आती है। आप इस बुक से छत्तीसगढ़ जीके ऑलमोस्ट सारा कवर अप हो जाएगा।
नो योर स्टेट छत्तीसगढ़, लूसेंट की है या अरिहंत की है? शायद अरिहंत की है, एक बार चेक कर लेना। अरिहंत की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, लूसेंट की नहीं है, अरिहंत पब्लिकेशन की है शायद। बुक का नाम यही है, नो योर स्टेट। आप सर्च करेंगे नो योर स्टेट छत्तीसगढ़, तो आपको या तो लूसेंट पब्लिकेशन की होगी या अरिहंत की होगी, उस बुक से आपको कवर अप करने हैं। ये दोनों चीज़ें होने के बाद फिर अपना सीपीसी, कॉन्स्टी, टीपीएच जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप इनको निपटाते चले। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, कोई भी बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, या यूट्यूब पे भी हम लोग भी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हम करवाएंगे आपको। जैसे अभी लोकल लॉज के भी मैं करवाऊंगा आपको कुछ दिनों बाद, क्लासेस शायद 17th को है या 18th को है, राइट। सो रेगुलर क्लासेस हम लोग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ और आप लोग चाहते हो हमसे कि हम ये कंटेंट भी दें या कोई फ्री बैच और कुछ आपको बढ़ाएं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है, आप छत्तीसगढ़ के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट, अगर आप चाहते हो कि सर हमें 2 महीने का एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान आप बना के दे दो, तो वो मैं बना के दे दूंगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, किस टाइम पढ़ना है, पूरा एक कंप्लीट प्लान आपको मैं बना के दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं आपको 2 मंथ्स का एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना के दूँ, जिसके अंदर सब्जेक्ट लिखा हो, सेक्शंस लिखे हो, नंबर ऑफ आवर्स लिखे हो, क्या प्रैक्टिस करना है क्या प्रैक्टिस नहीं करना, ये सारी चीज़ आप चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे जो है एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपको वो जो है बना के प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो ये थी छत्तीसगढ़ के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लो, बहुत ईजी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, मेंस की बाद में बात करेंगे क्योंकि मेंस अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। मेंस छत्तीसगढ़ का बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। प्री में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि पेपर ईजी आता है, कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बेर एक्ट छत्तीसगढ़ क्वालिफाई करना है ना, टॉप सीक्रेट है, सिर्फ बेर एक्ट से पढ़ो, कोई नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ बेर एक्ट। आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है मैटर ही नहीं करता, बेर एक्ट का वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चंस बेर एक्ट से आते हैं, राइट। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू।